ओवर स्टिमुलेशन। ये एक ऐसी चीज है जो आज के वक्त में करोड़ों लोगों को धीरे धीरे अंदर से खत्म करती जा रही है और उनकी जिंदगी को बर्बाद, और लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं है। कहीं आप भी तो इनमें से एक नहीं। Overstimulation is killing our brain. The number one thing that keeps people stuck in that kind of life is overstimulation. And more importantly, we're losing our ability to have time for ourselves. This is why this cycle is so addictive. आज से कुछ समय पहले तक आपकी लड़ाई अपने आप से थी, जहां आपको लगता था कि आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, पर अब आपकी और आप ही के जैसे कई लोगों की ये लड़ाई खुद से नहीं बल्कि आपसे 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट ऐप डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, बिहेवियरल साइंटिस्ट्स, बिग मैसिव सोशल मीडिया कंपनीज और टेक जायंट से है। आप इन सारे प्रोफेशनल्स से लड़ रहे हो, पर आपको इसका अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि यही ये प्रोफेशनल्स चाहते हैं। यही बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हर ऐप को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके खाने को, कपड़ों को और हर एक चीज को इस तरह से डिजाइन करती जा रही हैं ताकि आप इनके ही प्रोडक्ट्स बार बार लगातार यूज करते जाओ, ताकि आपका माइंड स्टिमुलेट और ज्यादा स्टिमुलेट होता जाए और आप ओवर स्टिमुलेशन के जाल में फंस जाओ। इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईयर 1665 में आइजैक न्यूटन अपनी खिड़की से बाहर खड़े सेब से भरे एक पेड़ को देख रहे थे। अचानक एक सेब टूट जाता है और नीचे जमीन पर आ जाता है। हम सभी लोगों के लिए ऐसा होना कुछ खास नहीं है, पर न्यूटन ने सेब के ऊपर से नीचे जमीन पर गिरने तक की पूरी जर्नी को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा और ऑब्जर्व किया, जिससे न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन को क्रिएट करा और मॉडर्न फिजिक्स को बदल कर रख दिया। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर करा, वो कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही वो कोई रिसर्च करके या ना ही वो पढ़ के अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड कर रहे थे। वो तो बिना किसी रीजन के अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। वो बोर हो रहे थे, बोर। पर ये 16th सेंचुरी की बात है। टाइम अब बहुत बदल चुका है। आजकल हम में से कोई भी बोर होते हुए अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखता, ना ही किसी सेब को गिरते हुए इतने ध्यान से देखेगा। अपने थॉट्स के साथ कुछ टाइम गुजारना हमें बोर करता है, लेकिन हम तो खुद को बोर होने ही नहीं देते। और इसका रीजन डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। आपके आसपास से अगर सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा भी दिया जाए तो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की बेचैनी रहती है। आपका ब्रेन इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है कि आप खुद को एक बार के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना पसंद करोगे बजाय बोर होने के। क्योंकि सोशल साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, जहां उन्होंने कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को बुलाया और उन पर एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे उन्होंने नाम दिया थिंकिंग पीरियड्स। यहाँ हर एक पर्सन को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ सारी सफेद दीवारें थी। उनके पास उनका कोई सामान नहीं था, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें बस अपने थॉट्स के साथ ही रहना था। वही उनके एंटरटेनमेंट का इकलौता सोर्स था। 10-15 मिनट एक रूम में बंद होने के बाद जब उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तो 50% लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद रिसर्चर्स ने उन सभी को 15 मिनट के लिए फिर से उसी रूम में बंद कर दिया, पर इस बार उनके सामने एक लाल बटन रखा गया जिसे दबाते ही एक शॉक लगता है, यानी बिजली का झटका। उन्हें बताया भी गया कि अगर चाहे तो वो खुद को शॉक दे सकते हैं। अब कौन खुद को शॉक लगाएगा, है ना? ये तो बेवकूफी है। पर 67% मैन और 25% विमेन ऐसी थी जिन्होंने जानबूझकर उस बटन को बार बार प्रेस करा। उनके लिए चुपचाप खाली बैठ के कुछ ना करना ज्यादा पेनफुल था बजाय खुद को इलेक्ट्रिक शॉक का पेन देने के। ये रिसर्च बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग कुछ ना करके सिर्फ अपने थॉट्स के साथ खाली बैठने के बजाय खुद को फिजिकल पेन देना ज्यादा पसंद करेंगे। पर ऐसा क्यों है? इसका रीजन छुपा है हमारे दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग अगर आप देखो तो ये हजारों सालों से बदला नहीं है। इसके काम करने के बेसिक फंडामेंटल्स सेम ही है। पहले के टाइम पर जब हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते थे, नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे, खाने की तलाश में होते थे, तो वो किसी भी शिकार को देख के एक्साइटेड हो जाते थे। रास्ते में अगर कहीं कोई फ्रूट या पानी भी मिल जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज ये सब इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता। आज के टाइम पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, AI, ये चीजें हमें एक्साइट करती हैं। पर पहले के टाइम पर हम जिस रीजन से किसी शिकार को या फ्रूट को देख के मोटिवेटेड फील करते थे, उसी सेम रीजन की वजह से आज हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, कोई जंक फूड, कोई न्यू ट्रेंड, चीजें एक्सेट्रा के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। और हमारा किसी भी चीज के लिए मोटिवेटेड होना डिपेंड करता है डोपामिन पर। अब आपने डोपामिन के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सुन रखा होगा कि ये प्लेजर हार्मोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इसे बहुत ज्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रेट करा जाता है। लोगों को लगता है कि डोपामिन एक फील गुड केमिकल है। जब भी आप कोई प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन की वजह से ही आपको प्लेजर फील होता है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि डोपामिन एक मोटिवेटिंग ब्रेन केमिकल है। डोपामिन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने के बाद रिलीज नहीं होता, बल्कि जब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला होता है या आपके ब्रेन को लगता है कि अब इससे कुछ प्लेजरेबल फील होगा, तब भी ये रिलीज होता है।
जब हमारे एंसेस्टर्स को कहीं एक हिरन दिख जाता था तो उनके माइंड में डोपामिन पहले ही रिलीज हो जाता था, जो उन्हें उसके पीछे भागने के लिए, उसे मारने के लिए मोटिवेट करता था। आज जब आप अपने फोन में किसी नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपके माइंड में डोपामिन पहले ही रिलीज हो जाता है, जो आपको मोटिवेट करता है अपने फोन को यूज करने के लिए। और इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा डोपामिन ही हमारी मोटिवेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम हजारों साल पहले के टाइम पर नहीं जी रहे। हम एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई वाली दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ ये पोस्ट्स, मीम्स, रील्स, ट्वीट्स, वीडियोस, इमेजेस, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके कपड़े, जंक फूड, हर चीज जितना हो सके उतना प्लेजरेबल बनाने के लिए डिजाइन करा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी दिन रात की मेहनत लगा रही हैं आपको ओवर स्टिमुलेशन का आदी बनाने और इस दुनिया को ओवर स्टिमुलेट करने के लिए। और ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हमारे ब्रेन के नेचुरल रिवॉर्ड पाथवेज को हाईजैक कर देता है, जहां हमारे ब्रेन को लगता है कि सोशल मीडिया यूज करके हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा प्लेजर देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड। खाना हमेशा से हमारे सर्वाइवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और उस टाइम ज्यादा खाने का मतलब था कि हम ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं और ज्यादा खाना मिलता था हाई कैलोरी फूड से, उससे पेट भरा भरा रहता था। इसीलिए आज के टाइम पर जंक फूड को इस तरह बनाया जाता है ताकि वो जितना हो सके उतना हाई फैट और हाई कैलोरीज से भरा हो। और जब हम एक बार पैक्ड चिप्स खा लेते हैं, हमारा ब्रेन इसे याद कर लेता है और जब भी हमारे सामने चिप्स का पैकेट आता है, हमारे ब्रेन में अपने आप बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें उसे खाने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके बाद हम अपने डोपामिन सिस्टम के स्लेव बन के रह जाते हैं और हम वही करते जाते हैं जो ये हमें करने के लिए बोलता है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। फेसबुक, नाइकी, स्नैपचैट, कोका कोला, यूट्यूब, मैकडॉनल्ड्स, ये सारी $1 बिलियन कंपनीज बस एक चीज चाहती हैं कि आप इनका प्रोडक्ट यूज करते जाओ, बस। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपने एल्गोरिथम को, हर एक छोटी से छोटी चीज को इस तरह से डिजाइन करा है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए आपका डोपामिन रिलीज होता रहे, आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता रहे और आप इन सब चीजों में हुक्ड रहो। तभी लोग इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं कि अब वो किसी चीज पर ठीक से फोकस तक नहीं कर पाते, हमेशा थके हुए रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका ब्रेन इन सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ही रिप्रोग्राम हो चुका है। और जितनी भी नेचुरल स्टिमुलाई है, खाली बैठना, नेचर को ऑब्जर्व करना, वॉक करना, ऐसा नहीं है कि ये सब रिवॉर्डिंग नहीं है, ये सब करके भी अच्छा फील होता है, पर ये सब चीजें सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई के आगे कुछ नहीं है। इसीलिए इस ओवर स्टिमुलेशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि आपको नेचुरल स्टिमुलाई वाली एक्टिविटीज को बढ़ाना है और सुपर स्टिमुलाई वाली चीजें और एक्टिविटीज को कम करना है, ताकि आप अपने ब्रेन को उसके नेचुरल कंडीशन पे ला पाओ। और यहाँ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ दिनों के लिए डोपामिन फास्ट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इससे बचना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में कितना स्टिमुलेशन चाहते हैं, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई का कितना पार्ट है जिसे आप एक्सेप्ट करोगे और कितना छोड़कर नेचुरल स्टिमुलाई वाली चीजें अपनाओगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी पॉकेट में रखा सबसे खतरनाक सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई है। पर अपने फोन के बिना आपकी लाइफ बहुत मुश्किल भी हो जाएगी। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और एप्स को डिलीट कर देना भी प्रैक्टिकल नहीं है, पर ये 3 प्रैक्टिकल चीजें आपको एक ओवर स्टिमुलेशन वाली लाइफ से बचा सकती हैं। फर्स्ट, डिलीट अननेसेसरी एप्स। अपने फोन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बनाओ। एक मिनिमलिस्ट अप्रोच फॉलो करो। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना ही है तो बस 1 या 2 ऐप से ज्यादा यूज मत करो। कोई फालतू की गेम्स मत रखो, सिर्फ उन एप्स को रखो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सिंपली फोन को कम यूज करो। सेकंड, ऐसे जंक फूड, कपड़ों, ब्रांड्स, चीजों, एक्टिविटीज और हैबिट्स से दूर रहो जो आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करती हैं। यानी कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो कि ये मेरे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेटेड करेगा या नहीं। थर्ड, पूरे दिन में या अपने रूटीन में बोर्डम से या बोर होने से भागो मत, बल्कि बोर्डम को एम्ब्रेस करो। हर चीज से कट के खुद के साथ कुछ वक्त बिताओ। बोर्डम में ही कई महान लोगों को कई ग्रेट आइडियाज आए हैं। बोर्डम आपका दुश्मन नहीं, पर हाँ, ओवर स्टिमुलेशन आपका दुश्मन जरूर है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।